हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है दैट इज अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यस, रैपिड रिवीजन लेक्चर है आपका। हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, मतलब कि हम साइंस के चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं विद इन एन आवर। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ओके, एटॉमिक नंबर होता है जिसका 6 और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेट्स मूव आगे। अभी और एक चीज बता दूं, अगर ये थोड़ा फास्ट लगे आपको, थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, और अगर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अपने वन शॉट लेक्चर है, यू कैन रेफर दैट। ठीक है। अभी बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है? आपको एक पता है कि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो आयनिक बॉन्ड किस में बनते हैं? फॉर एग्जांपल NaCl में आयनिक बॉन्ड बनेंगे तो Na क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा Na प्लस, है ना, Cl माइनस। तो ये ब्रीफली ये अपने इस टाइप के कुछ आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके बनते हैं। बट कार्बन ऐसा नहीं करता। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। तो इसे क्या करना है? स्टेबल होना है, स्टेबल तो होना है, बट ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी नहीं करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी नहीं करेगा ड्यू टू सम रीजंस। कुछ उसके अपने कारण है कि क्यों ऐसा नहीं करेगा। तो देखो, फर्स्ट, कार्बन जो है इट कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। ओके, अग्रीड, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब डोनेट भी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। फर्स्ट इज हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 प्लस कैटायन, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कैटायन फॉर्म होगा, रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी लगेगी विच इज नॉट फीजेबल। उतना अफोर्ड नहीं कर सकता कार्बन, उतना फीजेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं करेगा। अनस्टेबल एनायन बनेगा, गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है कार्बन टू फॉर्म C4 माइनस एनायन, इट वुड रिजल्ट इन 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और 4 इसमें आ गए, 2 4 है और 4 आ गए, तो टोटल हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, हेल्ड बाय ओनली 6 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स पकड़ के रखे? 6 प्रोटॉन्स। तो अभी 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पकड़ के रखेंगे, है ना, तो मेकिंग इट हाईली अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो कार्बन क्या बनाता है? कार्बन बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन प्रिफर्स टू शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा? शेयरिंग कर लेगा। हमने लेक्चर में देखा जुगाड़ करेगा, शेयरिंग कर लेगा। यस, फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स व्हिच इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल। उसके लिए मोर फेवरेबल है। कार्बन क्या फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो फर्स्ट, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड्स होते क्या है? The bonds formed by the sharing of an electron pair between 2 atoms are known as covalent bonds. क्या होते हैं covalent bonds? जो bonds फॉर्म होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 एटम के बीच में, उसे बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड्स। जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन के पास बेटा होता है 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये लेगा, ये दोनों क्या करेंगे? जुगाड़ कर लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इसके पास भी 2 आ गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। इसलिए हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, मतलब H और इनके बीच में बना एक बॉन्ड, ठीक है, H2। इसी वे में ये हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे और H बन रहा है। ओके, देखो और एक एग्जांपल देखो मीथेन का। मीथेन में क्या है बेटा?
देखो मीथेन में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये रहा, देखो ये कार्बन है ना, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। मीथेन इज CH4 ऑलराइट, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास है 1 2 3 4, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन को कितने चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कार्बन को चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन से 1 लेगा, ये वाला हाइड्रोजन से, है ना, यहां से भी। तो देखो ये चारों हाइड्रोजन से कार्बन ने क्या ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, और हाइड्रोजन ने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ले लिया मतलब शेयर कर रहे, ठीक है, ले नहीं ले रहे, क्या कर रहे, शेयरिंग हो रही है भाई। यहाँ पे भी शेयर कर लिए, यहाँ पे भी शेयर करे, गुड बच्चे टाइप्स, है ना, आप लोगों के जैसे गुड बच्चे टाइप्स क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे। तो यहाँ पे कार्बन के पास 8 हो गए, हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। मतलब क्या, मतलब ये कि ये दोनों स्टेबल हो गए, उनका अपना अपना काम हो गया। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बस वही लिखा है। कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड होंगे फॉर्म बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, शेयरिंग कर रहे, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह से क्या हो रही है बेटा, बॉन्डिंग हो रही है। ओके नेक्स्ट देखो, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है बड़ा ही वर्सटाइल है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटेनेशन, ठीक है। कार्बन जो होता है बेटा, कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है, रिजल्टिंग इन लॉन्ग चेन्स। कार्बन की लंबी 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 चेन बन सकती है ना, लंबी लंबी चेन बन सकती है कार्बन की। ब्रांच चेन, इस पे अगर कोई ब्रांचिंग लग जाए तो इसको हम बोलते हैं ये ब्रांच्ड चेन है। और रिंग बना सकता है, रिंग ऐसे बन सकती है, रिंग ऐसे बन सकती है, रिंग ऐसे भी बन सकती है, मतलब रिंग्स भी बना सकता है। ओके, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है विद अदर कार्बन एटम्स। दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग हो सकती है, और कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है, 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं। अभी वैलेंसी ऑफ कार्बन, हमें पता है कि बाहर के शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, अलाउइंग इट टू बॉन्ड विद 4 अदर एटम्स। और 4 एटम से बॉन्डिंग कर सकता है भाई अपना कार्बन और अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। कार्बन इन सब के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। क्लियर, मूविंग ऑन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स क्या है? कार्बन जो है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो सिमिलर होगी। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स, ऐसे कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और बकमिंस्टर फुलरेंस हो गया। ये क्या है बेटा, ये एलोट्रॉप्स है कार्बन की। इनमें अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। जैसे देखो ये जो है डायमंड, अभी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन रिजिड 3D स्ट्रक्चर। एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। प्रॉपर्टीज क्या है डायमंड की, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, नेचुरली अकरिंग, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है डायमंड, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सिंथेसिस कैसे होगी, डायमंड्स कैन बी मेड बाय सब्जेक्टिंग कार्बन टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कार्बन पे जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगेगा डायमंड्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन अ हेक्सागोनल प्लेन। हेक्सागोन मतलब क्या, 6, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, और कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा उनका, हेक्सागोनल, विथ 1 डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड होंगे उनमें, एक डबल बॉन्ड होगा। दीज लेयर्स आर स्टैक्ड,
स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक स्टैक स्टैक स्टैक, इसको बोलते हैं स्टैक्ड लेयर्स। प्रॉपर्टीज कैसे होगी ग्रेफाइट की? स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। जैसे आपकी पेंसिल की ये जो लेड है वो किससे बनी हुई है? ग्रेफाइट से। मेरे स्टाइलस की नहीं बेटा, आपके पेंसिल की, ठीक है। ये किससे बनी होती है बेटा? हमारे जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो आप जब फील करोगे स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। यस, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा गुड कंडक्टर्स नहीं होते, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। बट जो ग्रेफाइट है वो कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बकमिंस्टर फुलरेंस या फिर फुलरेंस। स्ट्रक्चर कैसा है? कार्बन एटम्स आर अरेंज इन फुटबॉल शेप। एक ऐसा फुटबॉल जैसा शेप में कार्बन के एटम्स अरेंज होते हैं। जैसे कि C60 फर्स्ट फुलरेंस वाज डिस्कवर्ड। कौन सा फुलरेंस था फर्स्ट? C60 वाज डिस्कवर्ड। नेम आफ्टर आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर एज द शेप रिजेंबल्स हिज जियोडेसिक डोम। ये जो डोम होता है बेटा, ऐसा डोम शेप है ना, ये जो शेप होता है इसे हम बोलते हैं ये डोम शेप है। तो ये जो शेप है ये किसने डिजाइन किया था? बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पे दिया है फुलरेंस, ठीक है। और फर्स्ट कौन सा था? C60, याद रखना है, ओके। अभी देखो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या? जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स है उनको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स। देखो, hydrocarbons are organic compounds made entirely of carbon and hydrogen atoms. They can be classified into two main categories based on the type of bonds. जैसे कि ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, ये अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। देखो, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। बॉन्ड टाइप इसमें होंगे बेटा सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स होंगे? सिंगल बॉन्ड। इसमें हो सकते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। रिएक्टिविटी ये होते हैं लेस रिएक्टिव, ये होते हैं ज्यादा मोर रिएक्टिव। एग्जांपल्स देखो तो इसके एग्जांपल्स है अल्केन्स। अल्केन्स में आते हैं मीथेन और प्रोपेन, हम देखेंगे। अल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड वाले, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इनका है CnH2n+2 फॉर अल्केन्स, CnH2n फॉर अल्कीन्स एंड CnH2n-2 फॉर अल्काइंस। कॉमन सोर्सेस क्या है बेटा? कहां से मिलेंगे? फॉसिल फ्यूल से, ये है वेजिटेबल ऑयल्स या फिर प्लास्टिक्स, ठीक है। आया समझ में? वाटर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मेनली याद रखना है ये और इनका फॉर्मूला, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अभी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में बात कर ही लिए तो पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला लिखो पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। ये होता है CnH2n+2। अल्कीन्स होते हैं CnH2n, अल्काइन होते हैं CnH2n-2। ओके, इसके बाद अभी अगर हमारे पास कार्बन जो है अगर वो 1 के बराबर है, देखो यहां से अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन इक्वल्स टू 1 है, हमने CnH2n, n मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर C इक्वल्स टू 1 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देखो C इक्वल्स टू 1 है तो फॉर्मूला में क्या लेगा? C1H1, 2 into 1 लिख दो, 2 into 1 plus 2, ये क्या आया? CH, 2 into 1 is 2 और plus 2 is 4, तो ये क्या आया अपने पास? CH4। क्या आया? CH4। अभी बेटा अगर हम बात करें अल्कीन और अल्काइन की, यहाँ पे C equals to 1 पॉसिबल नहीं है इन बोथ द केसेस। इन बोथ द केसेस C इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा फॉर्म करता है डबल बॉन्ड, है ना। तो कार्बन 1 है तो दूसरा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म होने चाहिए इन केस ऑफ अल्काइन। अभी वो भी तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो अल्कीन भी पॉसिबल नहीं है, अल्काइन भी पॉसिबल नहीं है फॉर C इक्वल्स टू 1, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी C इक्वल्स टू 2 लगा दो, है ना। मैं 1 2 बता दे रही हूँ, फिर खुद से भी कर सकते हो। C इक्वल्स टू 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? C2H2 into 2 plus 2, ये क्या आया? C2H2
2 2 4 और प्लस 2 6, C2H6। ये है अल्कीन। अल्कीन में देखो C इक्वल्स टू 2 जब हम यूज करेंगे तो अल्कीन में क्या आएगा, C2H2 इंटू 2, तो ये क्या आया, C2H4। ठीक है, यहाँ पे C इक्वल्स टू 2 तो लगाएंगे तो ये आ जाएगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2, ये क्या आएगा, C2H2 2s are 4 and minus 2, है ना, 2 2s are 4 एंड माइनस 2 क्या आ जाएगा, C2H2। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? हाँ जी, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में C की वैल्यूज लगाते जाओ, आंसर लाते जाओ। इसे हम बोलते हैं बेटा रूट वर्ड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। यहाँ पे मैं बता दूं, अगर मीथेन है तो ये क्या लगेगा, अगर ये अल्केन है तो इसका नाम बनता है बेटा, ये C इक्वल्स टू 1 है ना, तो ये बना मीथेन, है ना, मीथेन और मिथाइन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ईथ है, सेकेंड का रूट वर्ड क्या है, ईथ, तो ये ईथ ETH और ANE अल्कीन का, ये ETH और ये ENE अल्कीन का, और ये ETH और YNE अल्काइन का। आया समझ में? यहाँ पे ये खुद से कर लेना, यहाँ पे ये क्या कर लेना, खुद से कर लेना। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ वैल्यूज लगानी है, फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज लगाओ, यू आर डन। ठीक है, देखो नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होती क्या है? होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स, एक जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप्स। सक्सेसिव कंपाउंड्स मतलब देखो यहाँ पे कितने का फर्क पड़ रहा है, CH2 का, CH4 में, C2H6 में CH2 का फर्क पड़ रहा है। आगे जाओगे तो वापस CH2 से इंक्रीज होता जाएगा, मतलब सक्सेसिव कंपाउंड्स कैसे डिफर कर रहे हैं, बाय CH2 ग्रुप्स। ठीक है, अभी देखो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। An atom or group of atoms which makes a carbon compound reactive and decides its properties is called as functional group. Reactive बनाता है, उसकी properties decide करता है, उसे हम बोलते हैं functional group. For example, अगर मेरे पास CH4 है, ठीक है, CH4 है, इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, है ना, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया मैंने, और इसमें से एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, से OH लगा दिया मैंने, है ना, एडिशन की साइन नहीं देते, से कि मैंने OH लगा दिया, तो ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं ये हाइड्रोजन को निकालना चाहती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, HCH, यहाँ पे भी H और यहाँ पे OH, है ना, तो ये क्या बन गया अपना, ये है अपना फंक्शनल ग्रुप। अभी ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जो याद रखने, देखो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, क्लोरो है, ब्रोमो है, फंक्शनल ग्रुप Cl, Br, ये होते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की जगह पे आपको Cl लग जाएगा, Br लग जाएगा, Cl लगा तो क्लोरो, Br लगा तो ब्रोमो, I लगा तो आयोडो। आया समझ में? अभी ऑक्सीजन की जगह क्लास ऑफ कंपाउंड्स अल्कोहल है तो ये OH लगा देगा, और बेटा जब OH लगे तो हम यूज करते हैं OL। क्या यूज करते हैं, जब हम लोग लिखेंगे तब क्या यूज करेंगे, OL। जब अल्डिहाइड की बात हो तो ये CHO ग्रुप होता है, क्या ग्रुप होता है, CHO, और हम यूज करते हैं AL। ठीक है, अगर कीटोन की बात होती है, C डबल बॉन्ड O मतलब CO की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं ONE। क्या यूज करते हैं, ONE। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं ओइक एसिड। कब, जब हम इनके नाम देते हैं, जब हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, तब हम नाम देते टाइम ये यूज करते हैं। ठीक है, ऑल फॉर अल्कोहल, अल्डिहाइड के लिए आल, कीटोन के लिए ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। ठीक है, आता जा रहा है समझ में? बेटा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, आपका पूरा लेक्चर देखना होगा तो अगेन सेइंग वन शॉट लेक्चर है, प्लीज वो देख लो। अभी किसी भी कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना होगा तो कैसे देंगे, तो पहले तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, लिखना किस वे में है, किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, नाम देते वक्त, नाम लिखते वक्त किस फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, है ना, कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, फिर वर्ड
वर्ड रूट लिखेंगे, मीथेन, इथ, ये जो था ना मेथ, एथ, प्रोप, ये सारे वर्ड रूट होंगे। अभी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, फिर अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, वो देखेंगे, और पोजीशन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की, और अगर कोई सफिक्स है तो वो देखेंगे। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? सो हाँ जी बेटा, देखो इसका एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, विद एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, अगर मेरे पास ये चेन है कार्बन कार्बन की, कितने कार्बन है? देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। मतलब क्या है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन से इसके वैलेंसीज फिल्ड होगी। ठीक है, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ नाउ, बट बाकी यहाँ पे क्या होगा, हर जगह पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे वापस से 3, तो इसका नाम होगा बेटा, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। मतलब कौन सा रूट वर्ड क्या लगेगा? ब्यूट, BUT, है ना। और कितने सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब क्या लगेगा? एन, तो ये बना ब्यूटेन। अनदर एग्जाम्पल लो, 1 2 3 4, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से कार्बन देख लो, 3 और 4, कितने कार्बन से बेटा? 4 कार्बन है, तो ये ब्यूट, ब्यूट तो वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड कार्बन पे, तो हम लिख सकते हैं ब्यूट 2, और ये अल्केन तो नहीं है, ये क्या है? डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है? अल्कीन है, तो ये ब्यूट 2 इन। आया समझ में? क्या बना? ब्यूट 2 इन। अभी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इन केस देखो, और यहां पे आ गया एक फंक्शनल ग्रुप, क्या आ गया? ये फंक्शनल ग्रुप। तो अभी बेटा नेमिंग कहां से, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से 1 2 3 4? नो, यहां से नंबरिंग करोगे गलत हो जाओगे। कहां से नंबरिंग करनी है? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो, ये वाले कार्बन से। 1 2 3 4 और 5, कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, तो लिखो पेंट। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया पेंट एन, है ना। इसमें और एक चेंज है, मैं बताऊंगी, पेंट एन, और सेकंड पे है 2, पेंटेन 2, और ये आ गया अल्कोहल के लिए हम लिखते हैं ऑल। अभी एक चीज जो मैं अभी हाईलाइट करने वाली हूं, भूलनी नहीं है, जहां पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, तो ये अल्केन AN ही हो, EN ही हो, या YN ही हो, इसमें से E कट हो जाएगा, मतलब ये भी कट हो जाएगा। याद रखना है, ये जो पेंटेन है इसको हम कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा बाद में ऐसे, PENTAN 2, पेंटेन 2 पे कौन सा ग्रुप है? OH। ठीक है, आया समझ में? E को हम कर देंगे कट, आया समझ में? ओके, देखो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना। कार्बन कंपाउंड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जी, क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट इज कंबशन। कार्बन जो होता है, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। हीट भी रिलीज होगी, लाइट भी रिलीज होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ कंबशन रिएक्शंस देख लो, कार्बन ऑक्सीजन CO2, CH4 ने जब O2 के साथ रिएक्ट किया, CO2 और H2O मिला, सब में कॉमन है हीट और लाइट। C2H5OH जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और 3H2O बनेगा विथ रिलीजिंग ऑफ हीट एंड लाइट। आया समझ में? ये क्या हो रहा है? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है हर जगह पे विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। यस, नेक्स्ट रिएक्शन इज बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें? देखो, कार्बन कंपाउंड्स कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थ्रू कंबशन और बाय कन्वर्टिंग स्पेसिफिक कंपाउंड्स। एग्जांपल, अल्कोहल से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, अल्कोहल से मतलब OH ग्रुप है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखो, substances that add oxygen to others during a reaction। कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे ड्यूरिंग अ रिएक्शन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। ये देखो, CH3C2OH ये वाला ग्रुप अल्केन KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, या फिर जब हम हीट देंगे, है ना, ये या फिर ये दोनों क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये जब इन्वॉल्व होंगे इनटू द रिएक्शन, ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये बन गया CH3COOH। यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं था ना, यहाँ पे आ गया। आया समझ में?
इरेज कर देते हैं ये गंदा गंदा, आपको बाद में नोट्स भी तो चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे, है ना, वे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स होते हैं, है ना, हमने देखा अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड्स होंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, कैटालिस्ट कौन सा यूज करेंगे, पैलेडियम या फिर निकल को यूज करेंगे टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि ये जो है ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ, या पैलेडियम यूज करो या निकल यूज कर लो एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, डेफिनेशन आ भी गई तो पता होनी चाहिए, जो substances that speed up the reaction without being consumed, substances जो रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, खुद कंज्यूम नहीं होंगे इन द रिएक्शन, एग्जाम्पल निकल एंड हाइड्रोजनेशन, ठीक है। आया समझ में, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहा है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग वन एटम। सब्स्टिट्यूशन मतलब ही तो धक्का मार के निकाल देना, उसकी जगह खुद ले लेना, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग वन एटम और ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल इन विच अनदर एटम और ग्रुप, है ना, एक एटम और मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा दूसरे को, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बेटा वो जनरली अनरिएक्टिव होते हैं, बट कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे CH4 देख लो प्लस Cl2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो H है ना, ये देखो ऐसे होगा CH4, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, C जो है Cl क्या करेगा, Cl जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बोलेगा टाटा बाय बाय, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लग जाएगा Cl, तो ये क्या बन गया CH, कितने बन गए 3Cl। और ये रिएक्शन होते हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, है ना, ये रिएक्शन कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये CH3Cl बन गया प्लस HCl इज रिलीज्ड। ओके, एग्जांपल जो मीथेन है, रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड सनलाइट टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, है ना, ये क्या बना क्लोरोमीथेन, और ये बना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम जाएगा आपका, ठीक है। आया समझ में क्या हो रहा है, इसमें भी और एक क्लोरीन ऐड हो गया तो है ना, ये H और एक निकल जाएगा और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। वैसे क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, H को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसे निकाल दे रहा है, उसकी जगह ले रहा है, दैट इज व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी कुछ एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, दो है, पहला पढ़ना हमें इथेनॉल, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है देखो इथेनॉल की, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे बेटा इथेनॉल होगा लिक्विड, इट इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इथेनॉल सोल्यूबल होता है वाटर में। कॉमन यूजेस देखो, नोन एज इथाइल अल्कोहल, इसे हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है बेटा उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इथाइल अल्कोहल। अ गुड सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन लाइक टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स, इनमें यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। इफेक्ट्स, अगर कंजम्पशन हो रहा है तो क्या इफेक्ट्स होंगे, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस थ्रू एक्सेसिव, स्मॉल अमाउंट में ड्रंकनेस होगी, बट दो एक्सेसिव और लॉन्ग टर्म यूज कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज, ज्यादा कंजम्पशन करोगे हेल्थ इश्यूज होंगे, करना ही नहीं है, ज्यादा क्या थोड़ा भी नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जाना ही नहीं है उस तरफ। प्योर इथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज टॉक्सिक एंड कैन बी फेटल इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ा सा भी कंज्यूम करोगे इट कैन बी फेटल, व्हाट, प्योर इथेनॉल, ओके।
रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन इथेनॉल का सोडियम के साथ बनेगा अपना सोडियम इथॉक्साइड और H2 रिलीज होगा. Alcohols react with sodium leading to the evolution of H2 hydrogen. With ethanol the other product is sodium ethoxide. क्या मिला हमें? सोडियम इथॉक्साइड. Reaction to give unsaturated hydrocarbon. Heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid जब H2SO4 के साथ हीट करेंगे result in dehydration of ethanol to give ethene. Dehydration होगा, H2 रिमूव होगा, इथेनॉल से बनेगा इथीन. ठीक है, क्या बना इथेनॉल से बेटा? इथीन बना. ओके. अल्कोहल एज अ फ्यूल, अल्कोहल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं. इथेनॉल प्रोडक्शन डिराइव्ड फ्रॉम फर्मेंटेड शुगर केन मोलासेस. किससे बनता है? फर्मेंटेड मोलासेस जो होते हैं शुगर केन के, उससे. यूजेस मिक्स्ड विद पेट्रोल इन सम कंट्रीज एज अ क्लीनर फ्यूल. इट इज कंसिडर्ड एज अ क्लीनर फ्यूल. बहुत सारे कंट्रीज में मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ और यूज करते हैं. बेनिफिट्स क्या है? बर्न्स टू प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन सफिशिएंट ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन. ठीक है, सिंपल से यूजेस है अल्कोहल के एज अ फ्यूल. इथेनोइक एसिड, नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड जिसे हम बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड ऑल्सो. कॉमन नेम इज इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड एंड इज पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. है ना, COOH वाले ग्रुप का पार्ट होगा. ठीक है. विनेगर जो है 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. पिकल्स खाते हो, अचार खाते हो खट्टा मीठा सा, तो उसको मम्मी बहुत टाइम तक स्टोर करके रखती है ना, साल भर, उससे भी ज्यादा स्टोर करके रखते हैं, फिर भी खराब नहीं होते. तो उसमें बेटा सिरका ऐड किया होता है. क्या ऐड किया होता है? सिरका. मतलब ये बेटा अपना विनेगर ऐड किया होता है जो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, जो बिगड़ने नहीं देता अपने फूड को. ठीक है. प्रॉपर्टीज क्या है? मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है. प्योर एसिटिक एसिड कैन फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट्स. प्योर एसिटिक एसिड होगा, कोल्ड क्लाइमेट्स में फ्रीज कर सकता है, और इसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड. क्या नाम दे दिया गया? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ये जो होता है एसिडिक होता है ऑब्वियसली. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड पार्शियली आयनाइज इन सोल्यूशन. पार्शियली आयनाइज करेंगे सोल्यूशन में, अनलाइक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स लाइक HCl. ये पार्शियली आयनाइज करते हैं. जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जैसे होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज करता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड्स की क्या रिएक्शंस होता है? एस्टरिफिकेशन. फर्स्ट इज एस्टरिफिकेशन. क्या होता है इसमें? इथेनोइक एसिड्स रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म अ ईस्टर. क्या बनाता है? ईस्टर बनाता है. और स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस. ईस्टर क्या है बेसिकली बेटा? स्वीट सा स्मेलिंग सब्सटेंस एंड वाटर बन रहा है. ठीक है. जो इथेनोइक एसिड है इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस ईस्टर एंड वाटर. सपोनिफिकेशन मतलब सोप का रिएक्शन. लेक्चर देखा होगा, पता है. सोप वाला रिएक्शन इज आवर सपोनिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है. रिवर्सल होता है. इसमें क्या होता है? व्हेन ईस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ये है अपना अल्कली, है ना. दिस इज आवर अल्कली. इट कन्वर्ट्स बैक टू अल्कोहल एंड द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. वापस से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा विद अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये वाला. ठीक है. सोप प्रोडक्शन. दिस रिएक्शन इज क्रूशियल इन मेकिंग सोप. सोप बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिएक्शन है विच कंसिस्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कौन से सॉल्ट्स होंगे बेटा? सोडियम सॉल्ट्स होंगे या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स होंगे, और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी प्रेजेंट. रिएक्शन विथ अ बेस.
Like mineral acids, ethanoic acid reacts with a base such as sodium hydroxide. कौन से बेस के साथ? फॉर एग्जाम्पल ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है to give a salt, sodium ethanoate और commonly called sodium acetate and water. क्या बन रहा है? सोडियम एसिटेट बन रहा है और वाटर बन रहा है जब रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ठीक है, ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates to give rise to a salt. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या क्या मिल रहा है हमें? एक सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है. किसके केस में? जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हो रही है और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हो रही है. ठीक है, The salt produced is commonly called sodium acetate. Sodium acetate. कौन सा सॉल्ट बन रहा है बेटा? सोडियम एसिटेट. चाहे रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ हो, सोडियम एसिटेट मिल रहा है. सॉल्ट मतलब जो सॉल्ट मिल रहा है वो सोडियम एसिटेट है. वाटर और हमें मिल रहा है CO2 मतलब ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देखो नेक्स्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. यस, इंपॉर्टेंट है. वैसे तो जितना भी रिवीजन हो रहा है सब कुछ ही तो इंपॉर्टेंट है ना. तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स देख लो, स्ट्रक्चर कैसा होता है. सोप मॉलिक्यूल्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी पढ़ा है ना, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्या होंगे? सॉल्ट्स होंगे पोटेशियम और सोडियम के ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. मैकेनिज्म देखो, इसका जो आयनिक एंड होता है इंटरैक्ट्स विथ वाटर. इसका जो एंड है बेटा, जो आयनिक एंड है वो इंटरैक्ट करेगा वाटर के साथ और कार्बन चेन बाइंड्स विथ ऑयल. कार्बन की जो चेन है वो बाइंड करेगी ऑयल के साथ. ये देखो, ये है कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, तो ये होगा इसका आयनिक एंड और ये है बेटा उसकी कार्बन चेन. ठीक है, ये बाइंड करेगी ऑयल के साथ, ये आयनिक एंड करेगा, एंड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म मिसल्स. क्या फॉर्म होंगे? मिसल्स फॉर्म होंगे. सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन मिसल्स व्हिच द कार्बन चेन इनसाइड टूवर्ड्स द ऑयल. जो कार्बन जो चेन है वो अंदर के साथ ऑयल के साथ होगी एंड द आयनिक एंड्स फेसिंग आउटवर्ड्स. ये जो बेटा आयनिक एंड्स जो है ये कहां पे है? बाहर की साइड है. और जो कार्बन की चेन है वो कौन सी साइड पे है? अंदर की साइड पे है. अलाउइंग ऑयल टू डिस्पर्स इन वाटर एज एन इमल्शन. ऑयल जो होगा वाटर में डिस्पर्स हो जाएगा, डर्ट जो होगा वो वाटर में डिस्पर्स हो जाएगा एज एन इमल्शन. जो मिसल्स होते हैं पुल डर्ट एंड ऑयल इनटू वाटर. पुल कर लेंगे डर्ट और ऑयल को इनटू द वाटर, मेकिंग इट इजियर टू वॉश अवे. इसकी वजह से we can easily wash our clothes. बाकी की जो भी चीजें वॉश करते हैं हम लोग, ये मैकेनिज्म से, ये सोप वाले मैकेनिज्म से क्लियर होती है, क्लीन होती है. ठीक है, मिसल्स क्या होते हैं अभी भी बताया. स्टिल देख लो, सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है जैसे जिसमें होता है एक हाइड्रोफिलिक हेड. हाइड्रोफिलिक हेड, फिलिक मतलब बेटा प्यार करने वाला. फिलिक मतलब क्या? प्यार करने वाला. फोबिक मतलब नॉट सो लविंग, उससे पसंद नहीं है भाई. तो ये फिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड है. हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग. तो जिसको पानी से प्यार है, हाइड्रोफिलिक हेड, तो ये क्या करेगा? प्यार है तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा. हाइड्रोफोबिक टेल है ना, जो हाइड्रोफोबिक टेल होगी वो ऑयल को अट्रैक्ट करेगी. हमने देखा ना, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है. ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है. मिसल फॉर्मेशन इन वाटर, सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल. सोप के मॉलिक्यूल्स मिसल्स बनाएंगे. टेल्स क्लस्टर इनवर्ड, ट्रैप ऑयल एंड डर्ट. टेल्स क्या करेंगे? अंदर की तरफ. देखो ये जो ये मॉलिक्यूल्स है, ग्रीस वाला सरफेस है. देख लो ये सरफेस है जिसपे ग्रीस लगा हुआ है. तो ये हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो वाटर के डायरेक्शन में रहेंगे और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इसके अराउंड ऐसा क्लस्टर्स बना लेंगे. ठीक है, हेड फेसेस आउटवर्ड. जो हेड है वो बाहर की तरफ है, ये इंटरैक्ट करेगा वाटर के साथ और जो टेल होगी वो यहाँ पे क्लस्टर बनाएगी. हेड इंटरैक्ट करेगा वाटर के साथ. क्लींजिंग मैकेनिज्म, मिसल्स ट्रैप डर्ट एंड ऑयल इनसाइड एंड सस्पेंड देम इन वाटर. डर्ट को, ऑयल को ऐसे ट्रैप कर लेंगे और उनके अंदर ऐसे बांध के ले लेंगे.
Ion repulsion prevents missiles from clumping, allowing easy rinsing. Easily हम फिर वॉश करते हैं, पानी से रिंस करते हैं तो सारा का सारा डर्ट निकल जाता है. अपीयरेंस कैसा होगा? सोप सोल्यूशन लुक्स क्लाउडी बिकॉज मिसिल्स स्कैटर लाइट, है ना. मिसिल्स जो होंगे, सोप का सोल्यूशन, पानी में सोप डालो कैसा लगेगा? क्लाउडी सोल्यूशन दिखेगा. क्यों? क्योंकि उसमें जो मिसिल्स होंगे वो लाइट को क्या करते हैं बेटा? स्कैटर करते हैं. उस वजह से हमें सोल्यूशन कैसा अपीयर होता है? कैसा दिखता है? मिल्की दिखता है, फिर क्लाउडी दिखता है. ओके, देखो अभी हम लोग सोप्स यूज क्यों करते हैं? कभी कभी सोप्स की जगह डिटर्जेंट्स क्यों यूज करते हैं? मैकेनिज्म सेम है, बट व्हाई डू वी यूज डिटर्जेंट्स? तो ओवरकमिंग हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर है जिसमें बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, हार्ड वाटर है, तो फिर वो क्या होगा? सोप जो होगा हमें ज्यादा लगेगा. तो सोप के कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं वहां पे, है ना. द सोप लिमिटेशंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ डिटर्जेंट्स. तो उस जगह पे हम डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं. सोप एंड हार्ड वाटर. देखो स्कम फॉर्मेशन क्या हो जाता है? सोप जब रिएक्ट करेगा हार्ड वाटर के साथ तो स्कम फॉर्म होगा. सोप रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन हार्ड वाटर. सोप क्या करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो होंगे हार्ड वाटर में उसके साथ रिएक्ट कर देगा, क्रिएटिंग एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस. एक इनसोल्यूबल सा सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, उसे हम स्कम बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? स्कम बोलते हैं. अभी इंक्रीज सोप यूजेज. हार्ड वाटर रिक्वायर्स मोर सोप टू अचीव क्लीनिंग. ऐसा नहीं कि सोप से क्लीनिंग नहीं होगी, बट हार्ड वाटर को ज्यादा सोप लगेगा टू अचीव दैट क्लीनिंग. तो उतना अफोर्डेबल भी नहीं है, तो हम क्या यूज कर लेंगे? डिटर्जेंट्स यूज कर लेंगे. वी आर स्मार्ट, यूज डिटर्जेंट्स. स्ट्रक्चर देखो, टिपिकली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स. क्या होता है स्ट्रक्चर में? सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड्स या फिर अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं विद क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड्स. ब्रोमाइड्स बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स. अगेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी इस केस में या फिर इस केस में. एडवांटेज क्या है? डिटर्जेंट्स डोंट फॉर्म प्रेसिपिटेट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होंगे उनके साथ जो डिटर्जेंट्स होंगे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी स्कम फॉर्मेशन नहीं होगा इन हार्ड वाटर, मेकिंग देम इफेक्टिव इन सच कंडीशंस. तो ऐसी कंडीशंस में बहुत इफेक्टिव होंगे. यूजेस क्या है? कॉमनली फाउंड इन शैम्पूज एंड लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स. हार्मफुल है फिर भी शैम्पूज में पाया जाता है, लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स में भी डिटर्जेंट्स हम लोग यूज करते हैं. आया समझ में? why are detergents beneficial instead of soap? हम क्यों डिटर्जेंट्स यूज करते हैं? बेसिक सा आइडिया ये है कि ये स्कम फॉर्म नहीं करते. कौन से सॉल्ट्स के साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ. आया समझ में बेटा? इज इट क्लियर? सारे कंसेप्ट क्लियर है? Yes, so here we are done with our revision lecture. Rapid revision था, rapidly complete करवा दिया है ना. इसकी और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके नोट्स जिनको भी डाउट है, अब तक तो मुझे पता है अभी मेरे बच्चे कभी नहीं पूछते कि मैम नोट्स कहाँ पे मिलेंगे. अभी सबको पता है नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे. इस चैप्टर की ACC मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. जब हमने वीडियो अपलोड किया था, अपना लेक्चर 1 शॉट अपलोड किया था, ACC भी अपलोड कर दिया आपके कार्बन वाले चैप्टर की. सो यस, नोट्स भी रेफर करो टेलीग्राम से. ACC वेरी हेल्पफुल, रेफर करो अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको सब अवेलेबल है. ठीक है, आई होप लेक्चर क्लियर है. थोड़ा सा स्पीड में लगा होगा, जरूर लगा होगा, बट बेटा ये अपना रिवीजन लेक्चर है, प्रॉपर लेक्चर देखना होगा. 1 शॉट लेक्चर देखो. ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं. आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर. कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे नंबर से पास हो. ठीक है, इसी के साथ आई टेक योर लीव. बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्टडिंग.